फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो कुछ दिनों के बाद है जो मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी बैकबोन है वो बहुत ज्यादा दर्द करने लग गई थी। तो बहुत से प्लांट है वो मेरे जो प्लांटर के अंदर लगाने वाले रह गए थे, यानी कि जिनको रिपोर्ट करना बाकी था। और आप देख सकते हो इनको रिपोर्ट न करने के कारण जो इनकी जो लीव्स है वो थोड़ी सी बर्न होने लग गई है। तो आप ये जो पौधा देख रहे हो ये वाला ग्रेडिस का पौधा है और इसे प्लास पाम भी बोलते हैं, और नर्सरी वाले इसको पिनसेटिया पाम भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम वाला ग्रेडिस का पौधा है और प्लास पाम जिसे बोलते हैं। तो इसकी आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, यानी कि इस पौधे की कौन सा एनवायरनमेंट इस पौधे को चाहिए, कौन सी मिट्टी इस पौधे को आपको देनी है और कौन से जगह पे आपको इसको रखना है, कितने बड़े गमले में इसको लगाना है और क्या क्या है इसकी जो सावधानियां रखनी है, कितना इसको पानी देना है, वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर है वो देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भी इस पौधे को एनवायरनमेंट कैसा चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ भी ये इंडिया के किसी भी कोने में है जो ये पौधा अपना है वो ग्रो हो जाता है, क्योंकि पाम की वैरायटी है और पाम का पौधा है वो बहुत ही हार्डी होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो इस पौधे में आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप इस पौधे के अंदर आवर वाटरिंग है वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसकी क्या है कि जो यहाँ पे वो है ट्रंक है वो मतलब लकड़ी नहीं बनती इसकी, क्योंकि अभी तक इसके यहाँ पे क्या है कि एनी टाइम पानी रहने के कारण यहाँ से ये क्या पौधा है गलना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इसको पौधे को धूप में रख सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको इस पौधे को ज़मीन के अंदर है वो लगाना पड़ेगा, फिर है ये जो धूप के अंदर अच्छे से ग्रो होगा। अगर आप इसको धूप में रखना चाहते हो तो फिर आप ये 12 इंची के जो गमला आप ये देख सकते हो, इस पौधे के इस गमले के अंदर है ये जो यहाँ पे आपका सर्वाइव नहीं करेगा। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ी सी आंखें उगाड़ के इधर भी दिखा दे ये, क्योंकि हमारा कैमरामैन है वो सो जाता है। तो आप ये जो देख सकते हो गमला ये है 12 इंची गमला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इस पौधे को धूप में रखोगे तो ये 12 इंची गमले के अंदर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। कम से कम इस गमले पौधे को आपको 18 इंची से बड़ा गमला है वो देना पड़ेगा। तो आपको इसको कम से कम 18 इंची गमला वो देना पड़ेगा। और इंडोर के अंदर ये जो पौधा है बहुत ही अच्छे से है वो आपका ग्रो करेगा। आउटडोर के अंदर थोड़ा सा ये पौधा बर्न होने लग जाएगा, इंडोर के अंदर अच्छे से ग्रो करेगा। आउटडोर के अंदर हमारे राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 57 तक टेम्परेचर है वो चला जाता है, जिस कारण से ये पौधा अच्छे से है वो ग्रो नहीं करता है। तो आप ये देख सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी जब भी ऐसा प्लांट लेके आओ तो आप कलकत्ता की वैरायटी ही लेके आना। इसकी खासियत ये मैं बता देता हूँ भी जो ये काली मिट्टी के पौधे होते हैं ये ही आपके पौधे के लिए दी बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इनकी कलकत्ता की वैरायटी क्या बहुत ही अपने एरिया में चलने में आसानी होती है और अच्छी कंडीशन के पौधे हैं वो कलकत्ता की वैरायटी के आते हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि आप यहाँ से कलकत्ता की वैरायटी के अगर आप 100 पौधे लेके आओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भी आपके पौधे 90 पौधे हैं, यानी कि 90 पौधे आपके ज़रूर है वो ग्रो होंगे। कुछ कारणवश से आपके वो 10 पौधे मर जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ भी इस पौधे को सबसे पहले आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको जूम करके दिखाओ, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ भी। आप जब भी इस पौधे को लगाओ तो इसकी जो मिट्टी है ना वो कंप्लीट मिट्टी मत लगा हटाना एक बार, क्योंकि बिगनर्स कई बार क्या गलती कर देते हैं। तो मैं तो लगाने को हटा भी सकता हूँ, लेकिन आप जो नए अभी प्लांट लगाने वाले हो ना तो आप अभी एक बार मत हटाना इसको। आप अच्छे से पहले इसकी थोड़ी ही मिट्टी हटा देना, ताकि इसकी मिट्टी हटाने का फ़ायदा ये रहता है कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो आसानी से है वो अपनी मिट्टी के अंदर है वो ग्रो होने लग जाती है। तो इसकी मिट्टी मैंने हटा दी है और गमले में लगाने का तरीका आपको पता ही है, और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा भी इस पौधे को मैं कहाँ पे रखूँगा। और गमले के अंदर आप सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसके नीचे ड्रेनेज होल है वो मेरा बनाया ही हुआ है, और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं एक छोटे से पत्थर का यूज़ है वो करने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो छोटा सा पत्थर है वो मैं इसको ड्रेनेज होल को कवर करूँगा। ये कैमरामैन को बोलूँगा एक बार यहाँ पे दिखा दे ऊपर से। तो आप ये देख सकते हो मैंने इसको पत्थर लगा के इसका जो ड्रेनेज होल है वो कवर कर दिया है। और ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद मैं जो आप ये जो पराली देख सकते हो, जो सूखी हुई पराली है वो मैं यूज़ में ले रहा हूँ, ताकि नीचे से वो ड्रेनेज सिस्टम है अपना अच्छे से बना रहे। पराली डालने के बाद है वो नीचे पता है क्या होता है, ऐसे जाली जैसा सिस्टम बन जाता है, यानी कि यहाँ इसके ऊपर जब मिट्टी आएगी ना तो ये नीचे अपना जाली के समान है वो काम ये करेगा, यानी कि जो पानी है वो पूरा छन छन के नीचे जाएगा, अपनी मिट्टी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। और इसके लिए जो मिट्टी है वो मैं 100% बालू मिट्टी यूज़ में लेने वाला हूँ, और उसके अंदर लीव कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दिया है। तो आप इसके अंदर मिट्टी 60% मिट्टी यूज़ में ले सकते हो और 20% लीव कंपोस्ट और 20% है वो वर्मी कंपोस्ट आप इसके अंदर यूज़ में ले सकते हो।
तो मैंने इसके अंदर वो ये इसको कवर कर दिया। जल्दी से मैं मिट्टी फिल कर देता हूँ और मिट्टी फिल करने के बाद मैं आपको बताऊँगा अभी इसको ग्रो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो मैंने इसको हाफ बेड है वो कंप्लीट कर लिया है, और पौधे लगाने पर क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो भी इसकी जो मैंने अच्छे से है वो मिट्टी है वो रूट बॉल है इसका जो उसको अच्छे से है वो हटा दिया है, ताकि अपने पौधे के अंदर फंगस वगैरह ना लगे, अच्छे से जो इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से है वो सर्वाइव करे। तो मैं इसको बिल्कुल मिड के अंदर रख दूंगा इस प्रकार से, सेंटर के अंदर रखने के बाद चारों तरफ है वो मिट्टी मैं फिल कर दूंगा। मिट्टी फिल करने के बाद आपको पानी डालने का है वो कितना एरिया ऊपर रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर, और कौन से स्थान पर मैं इस पौधे को रखूंगा और क्या क्या इसको फर्टिलाइजर वगैरह दूंगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिट्टी डालने के बाद मैं इसके अंदर है क्या है कि एक बार नॉर्मल पानी दूंगा, 2 से 3 दिन के बाद है मैं इसके अंदर फंजीसाइड पाउडर है वो ऐड करके पानी डालने वाला हूँ, और फिर 5 से 6 दिन के बाद यानी कि अपना पौधा कम से कम 6 से 7 दिन लगाने के रिपोर्ट करने के बाद है मैं इसके अंदर फर्टिलाइजर वगैरह वो दूंगा। तो अभी मैं फर्टिलाइजर इसमें कुछ नहीं दूंगा, सीधा नॉर्मल पानी ही दूंगा, क्योंकि अभी क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपने उन्होंने क्या है कि अभी इसको रिपोर्ट किया है। अगर आप इसकी जड़ें रिपोर्ट करो, मतलब इसको रिपोर्ट करो, पौधे को गमले से निकाल कर रिपोर्ट करो, और जब आप इसकी जो रूट्स है वो ट्रिम करो, ट्रिम करने के बाद आप इस पौधे को लगाओ, तो कम से कम रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 1 मंथ के बाद आपको है वो लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, उससे पहले नहीं देना। अगर आपने पहले दे दिया तो हो सकता है भी आपके पौधा है वो नीचे से गलना है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रूट रॉट की जो समस्या है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने इसके जो रूट्स हैं उसको बिना डैमेज किए हुए इसको लगाया है, क्योंकि हम जो नर्सरी से थैली लेके आए थे वो ही डायरेक्ट इसके अंदर निकाल के और लगाया है, तो हम इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो कम से कम आपको इसके ऊपर जो गमले में मिट्टी डालने के बाद कम से कम आपको ऊपर इसकी जो मेरी 4 उंगलियां ये देख रहे हो इतना वो स्पेस आपको रखना है, ताकि एक बार इसको भरने के बाद जो पानी है अपना नीचे तक है वो अच्छे से जाए। तो मैं इसमें थोड़ी सी ये मिट्टी और डाल के और फिर इसको बताऊंगा अभी किस प्रकार से आपको पटकना सटकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पटकना भी पौधे को ज़रूरी होता है ताकि अपने पौधे के अंदर एयर पॉकेट्स है वो बिल्कुल भी ना रहे। अगर आपके पौधे में एयर पॉकेट्स रहेंगे तो वो अच्छे से है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको इस प्रकार से मैं पटक दूंगा, ये देखो, ताकि एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी ना रहे। तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको किसी भी कोई भी समस्या आती है इस पौधे को लेकर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भी इस पौधे को हमें ये जानकारी चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।